मसीह के नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। सच्चाई की तलाश के लिए आइए खुदा का ज़िंदा कलाम मुक़द्दस सीखें। हमने तीसरा पॉइंट सीखा था, बच्चों को खुदा के कलाम से कायल करना। चौथी बात है, बच्चों को खुदा के कलाम का फ़हम देना। इसका सिंपल मतलब है बच्चों को बाइबल स्टडी देना, खुदा के कलाम की तहकीक करना सिखाना, खुदा के कलाम में से जो भेद की बात है, मुकाशफा की बात है, उसको हम बच्चों को सिखाने की अशद ज़रूरत है। इसके लिए आप हवाला देख सकते हैं होसिया नबी का सहीफ़ा, उसका 4 बाब और 6 आयत। 2015 में खुदा ने ये मुझे कलाम दिया था और मुझे इस बात की फ़िक्र हुई थी हम किस तौर पर अपने बच्चों की एहसन तौर पर, भले तौर पर हम तरबियत कर सकते हैं। कलाम खुदा में मरकूम है, मेरे लोग गैर लोग नहीं, बेईमान लोग नहीं, गुनाहगार लोग नहीं, बल्कि कौन? मेरे लोग मतलब ईमानदार, रास्त बास लोगों से खुदा मुखातिब है। मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, चूँकि तूने मार्फत को रद्द किया इसलिए मैं भी तुझको रद्द कर दूंगा, ताकि तू मेरे हुजूर काहिन ना हो, और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। अजीज बहन भाइयों, खुदा के अजीम खादमों, खुदा के अजीम लोगों, खुदा यहाँ पर आम लोगों से मुखातिब नहीं है। खुदा ईमानदारों के साथ, खुदा अपने खादमों के साथ, खुदा अपने लोगों के साथ मुखातिब है कि मेरे लोग जो खुदा के लोग हैं, खुदावंद यीशु मसीह के खून खरीदे लोग हैं, खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने जामे खुदावंद यीशु मसीह के खून से धोए हुए हैं। खुदा उनसे मुखातिब है कि मेरे लोग अदम मार्फत के सबब से हलाक हुए। उन्हें खुदा को ग्रांट किया हुआ है, खुदा को समझा कि जब जी चाहे खुदा को ले लिया, जब जी चाहे खुदा को छोड़ दिया। इन लोगों के साथ खुदा मुखातिब है, खुदा पासबानों से मुखातिब है, खुदा रूहानी रहनुमाओं से खुदा मुखातिब है, खुदा वालिदैन से मुखातिब है कि मेरे लोग अदम मार्फत के सबब से हलाक हुए। खुदा के कलाम को बुनियाद बनाकर हमें अपने बच्चों को सिखाना है। खुदा के अलहाम की बातें, अलूहियत की बातें हमें बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। बच्चों को हम ड्रामा पे लगाते हैं, बहुत सारे स्किप पे लगाते हैं, बहुत सी और चीज़ों पे लगाते हैं जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं, जिनका हमारी ज़िंदगी में कोई काम नहीं होता। हम वो सिखाना चाहते हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत के बारे बच्चों को नहीं बताते। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह की कुदरत के मुताबिक उसकी अलूहियत के बारे हम बात नहीं करते। फिर यूहन्ना 8 बाब की 32 आयत में लिखा है, तुम सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अजीज बहन भाइयों, खुदा के लोगों, मैं आपकी मिन्नत करता हूं, मैं आपके साथ आज इस बात के लिए मुखातिब हूं कि अपने बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह जो सच्चाई है, जिसने खुद कहा है राह, हक और जिंदगी मैं हूं, इस सच्चाई के कलाम को, इस सच्चाई की बात को हमें अपने बच्चों को बताने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह हमें सच्चा रास्ता, सच्चाई का रास्ता, जिंदगी का रास्ता, अबदी जिंदगी का रास्ता खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ बता सकता है। हमें ये चीज़ें बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बताना चाहिए, खुदावंद यीशु मसीह के खुदा का बेटा होने के बारे में बताना चाहिए, खुदावंद यीशु मसीह किस तौर पर मसलूब हुए ये हमें बताना चाहिए, खुदावंद यीशु मसीह ने किस किस तौर पर लोगों को मुआफ़ किया ये बताने की ज़रूरत है, और किस तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को अपने कलाम की बातें सिखाई। ये सब बातें हमें अपने बच्चों को सिखाने की अशद ज़रूरत है। अब 5वीं बात है जो जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं, वो ये है अपने बच्चों को दुआ का आदी बनाना। क्या करना? अपने बच्चों को दुआ का आदी बनाना, क्योंकि दुआ वो मुआसलाती सिस्टम है जिसके ज़रिया से हमारी रसाई आसमान तक होती है। हम जिंदा खुदा से बात करते हैं, हम अपने बाप को आए हमारे बाप कहकर पुकारते हैं, और दुआ वो चाबी है जिससे हम आसमान की सारी बरकत को हम खोल सकते हैं। हम अपने बच्चों को
हाथ उठाना, हाथ उठाकर दुआ करना सिखाएं। अपने बच्चों को खुदा के हुजूर दुआ में मशगूल रहना सिखाएं। यूं कलाम मुक़द्दस से बारहा ये बात फरमाई गई है, हर वक्त और हर तरह से दुआ में मशगूल रहो। ये हमारी हैबिट होनी चाहिए, ये हमारी आदत होनी चाहिए, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए कि हमने हर बात में क्या करना है, दुआ करनी है। होता क्या है, जब हम खुशी में होते हैं हम दुआ नहीं करते, जब दुख में होते हैं हम खूब दुआ करते हैं। हमने अपने बच्चों को सिखाना है कि दुआ और शुक्रगुजारी करते रहने की हमें आदत होनी चाहिए। इस तरह उस बेवा ने जब उसने काजी से इंसाफ मांगा तो वहाँ पे लिखा है कि उसने काजी के पास गई, बार बार गई और काजी ने एक दिन आया कि उसने उसका इंसाफ करने पर वो तुल गया। इसलिए हमें भी आसमानी बाप के हुजूर सुबह दोपहर शाम हमने अपने बच्चों को दुआ का आदी बनाना है। मैंने इसको इस तौर पर सीखा है कि जब आप सुबह सवेरे उठते हैं सबसे पहला काम आपके लबों पे खुदा की शुक्रगुजारी दुआ होनी चाहिए, बल्कि अपने बाप को जो मेरा और आपका आसमानी बाप है उसको गुड मॉर्निंग करने की हमें अशद ज़रूरत है। और इस आसान फहम चीज़ को हमने क्या करना है, खूब अपनी ज़िंदगी में जगह देनी है। खुदावंद यीशु मसीह को हमने अपनाना है। हम फिलिपियों 2 बाब को खूब भले तौर पर सीखते हैं और पढ़ते हैं और हम कहते हैं कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। तो खुदावंद यीशु मसीह तो पूरा दिन खिदमत करते थे, गलील की गलियों में खुदा का कलाम सुनाते थे और रात पूरा पहाड़ में जाकर दुआ करते थे। और फिर खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। हम अपने बच्चों को ये बात सिखा सकते हैं कि हमने जब बच्चों को खुदा के कलाम में से बताना है कि दुआ वो एक अजीम चाबी है जिससे हम इब्लीस के सारे कलों पर गलबा पा सकते हैं। इसलिए हमें इस बात को सीखना है कि सिर्फ और सिर्फ हम दुआ हमें करनी चाहिए। दाऊद खुदा के हुजूर 7 बार झुकता था। दानियल 3 बार मशरक तरफ खिड़की खोलकर खुदा के हुजूर दुआ और शुक्रगुजारी करता था। हन्ना के आंसुओं को आप देखो, जब उसने दुआ और शुक्रगुजारी की, मिन्नत की, आंसू बहाए तो खुदा ने उसको सैमुल जैसा खूबसूरत बेटा मुहैया किया। आज के दौर में अगर फुकदान है तो इस बात का है कि हमारे बच्चे दुआ के आदी नहीं हैं। और हम जो वालिदैन हैं हम भी 3 वक्त बहुत अच्छी दुआ करते हैं। जब हमें खाना मिलता है हम 1 मिनट की और बड़ी शॉर्ट सी एक लम्हे की दुआ करके आमीन करके फटाफट खाना खाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि घंटों घंटे हमें खुदा के हुजूर दुआ करने की ज़रूरत है। दुआ की तरफ से एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी उजलत में और जल्दी में दुआ नहीं करनी, बल्कि इत्मीनान के साथ, तसल्ली के साथ, सुकून के साथ आपने खुदा के हुजूर बैठकर खूब शुक्रगुजारी करनी है। क्योंकि हमारा खुदा जो है वो आपका बाप है, हमारा बाप है। और अब बाप अपने लोगों को, अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें मुहैया करता है। लूका के 11 बाब लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो जो कुछ हम दुआ में मांगेंगे हमारा बाप सारी चीज़ों के साथ साथ पाकरू हमें मुफ्त और इनाम देगा। और ये बातें हमें अपने बच्चों को सिखाने की अशद ज़रूरत है। खुदा यीशु मसीह इस कलाम मुक़द्दस के वसीला से हम सबको, हमारे बच्चों को बरकत बख्शें। आप इस वीडियो से अगर आप बरकत पाई है आप ज़रूर दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि खुदा का कलाम, सच्चाई का कलाम जो है वो दुनिया के कोने कोने तक पहुँच सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।